यस मुनज़्ज़ा। यजिबु अला खालिद अन यذهب इला المحطة। खालिद मस्ट गो टू महतती सर। जी। खालिद मस्ट गो टू द स्टेशन। और यही फातिमा के बारे में कह रहे होते तो क्या कहते? सर अनतज़हबी। नहीं भाई, अनतज़ वो तो जब सामने होगी तब कहेंगे ना, तذهبी ना अन तذهبी। अन तذهबा यजिबु अला फातिमा अन तذهب इला المحطة। ठीक है। और कौन दो लोग तशरीफ लाए? यजीबु ही रहेगा ना सॉरी। सर, यजीबु ही रहेगा ना। हाँ, वो तो वही रहेगा। यजीबु मैस्कुलिन रहेगा, वो इसलिए कि जो चीज वाजिब है वो काम है। वो हम फातिमा की बात नहीं कर रहे हैं कि फातिमा वाजिब है। वाजिब है वो काम, इसलिए वो मैस्कुलिन ही रहेगा हमेशा। जैसे हमने युमकिनु का इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। युरीदु में तो चेंज होता है। हल युमकिनु का, हल युमकिनु कुन्ना, हल युमकिनु की, तो उस हिसाब से। ठीक है। यस अरुबा। यजिब अला बुशरा अन तखदिमा उम्महा। It is compulsory for Bushra to say Takdima. तखदिमा कोई बताएगा? सर खिदमत करना। ठीक है। To serve her mother. तो सर्व दिन, ठीक है, बिल्कुल सही है। बुशरा बस जरूरी है कि अपनी वालदा की खिदमत करे। यस अमीरा। यजिबु अला तुल्लाब अन यजलिसु फिल फस्ली। It is important for the students to sit in the class. नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज कंपल्सरी। या सबसे बेहतर तरीका यह है कि मस्ट के जरिए बनाइए सेंटेंस को। तो स्टूडेंट्स मस्ट सिट इन द क्लास। ठीक है। जी सर, जी सर। आयशा यू आर बैक। यजिबु अल मुदर्रिस अन यशरह हादा दर्स। वो टीचर मस्ट एक्सप्लेन दिस लेसन। ठीक है। इस्तस्लीम मसला। यजिबु अला साहिब दुकान अन यज़िना बिलक़िस्तास मुस्तकीम। shopkeeper must weigh on a straight scale. ठीक है। इसमें मसला। يجب على الطفل أن يمسك بإصبع الوالد। बच्चों के लिए वाजिब है कि वो अपनी वालदा की उंगली पकड़े। उंगली के लिए कौन सा वर्ड है? सर वो जो स्वाद क्या था? नहीं समझ में आया मुझे। अच्छा, आपने पहले से ट्रांसलेशन देखा था या मीनिंग देखा था? नहीं सर, उंगली मतलब एक बार समझ में आया कि उंगली पकड़ के चले, होल्ड उसका था। एक होल्डिंग का था, पता था कि वो फिर उससे मतलब निकाल लिया था कि उंगली पकड़ के नहीं, होगा। जब भी सेंटेंस के आपसे वर्ड पूछना भी अलग कैसे अलग हुआ? समझा कीजिए, वरना फिर क्या होगा ना कि इस तरह के सेंटेंस आप बना लेंगे, उस वो वर्ड किसी और सेंटेंस में आएगा तो आप नहीं बना पाएंगे। एक एक वर्ड को समझ नहीं, अगर आप पहले से भी तैयार करके बैठेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ड्यूरिंग द क्लास तो आप मत देखा कीजिए, लेकिन अगर आप पहले से तैयार करके बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी देखिए तो एक एक वर्ड पहले को से तैयार देखिए, करके अलग बैठे। अलग उंगली के लिए कौन सा वर्ड है, पकड़ने के लिए कौन सा वर्ड है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चीज करके देखिए। ठीक है। ये सरूबा। यजीब अला ज़ैनब अन तक्तुब अल वाजिबात बिइंतज़ाम। Zainab must write the homework. सॉरी। Zainab must write the homework. बिइंतज़ाम एक वर्ड और सामने आगे आया। The meaning. ठीक है। तो इंतज़ाम हम कह सकते हैं कि रेगुलरली, अच्छी तरह से, या रेगुलरली, दोनों माना सकता है। ठीक है। Yes. ओके अमीरा। यजिब अला तिलमीज अन यअमल
हस्ब अवामिरिल उस्ताज। It is must for the students. सर आगे क्या बोला आपने? यजिब अला तिलमीज अन यअमल हस्ब अवामिरिल उस्ताजी। It is must for the students that they work according to the teacher. ठीक है, कोडिंग के लिए कौन सा वर्ड है? हासिब। हस्ब, ठीक है, ओके। कल आप कहाँ थी? सर वो लाइट नहीं थी यहाँ पर, बहुत बारिश थी इसलिए। At least you have to inform. It's your responsibility. خلينا next. يجب على الطالبات أن يدخلن الفصل قبل دخول الأستاذ. The female student. Sorry, go up first. يجب على الطلاب أن يدخلن الفصل. The female student must enter the class before the teacher. ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। عشان next. يجب على الرجال أن يدافعوا عن الوطن. Men must, सर आगे क्या बोला था? أن يدافعوا عن الوطن. तो युदाफियु का मीनिंग क्या होता है? कोई बताएगा? Defend. वतन की दफा करना। डिफेंड करना, दिफा भी उर्दू में यूज करते हैं, दिफा। Must defend their, men must defend their nation. हाँ, दाफा युदाफिउ, वर्ब जो इसका दाफा युदाफिउ, मुदाफातन इसका मस्दर है। और उर्दू में भी ऐसा इस्तेमाल होता है कि तुम मेरा दिफा कर रहे हो, यानी तुम मुझे डिफेंड कर रहे हो, ठीक है। हमें वतन का दिफा करना चाहिए, ठीक है। तो उर्दू का भी आपकी बेहतर होगी, अगर आपको ये उर्दू में वर्ड नहीं आता तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आगे। ओके अरूबा, यजिबु अला निसा अन युनज़्ज़िफ़न अल-बुयूत। It is compulsory for the women to. Sir, आगे क्या बोला आपने? अन युनज़्ज़िफ़न अल-बुयूत, फेमिनिस्ट को चिढ़ने वाला सेंटेंस। Sir, कोई बताएगा? बुयूत मतलब They must clean the house. मस्कीन दा, House. ठीक है। नज़्ज़फ़ा युनज़्ज़िफ़ु तंज़ीफ़न, साफ करने के माने में, अल-बुयूत घर, ठीक है। तो समझ में आ गया अमीरा, क्या कहते हैं अरूबा? yes sir. तस्लीमा साहबा, यजिबु अलैना अन नअबुदल्लाह। We must इबादत अल्लाह, ठीक है, वर्शिप अल्लाह। अच्छा, यही बात आप अपने बारे में बस कह वर्शिप रहे हो, अल्लाह। आई मस्ट वर्शिप अल्लाह। यजीबु अलई अन अलैया अलैया आबदु अल्लाह, अन अअबुदल्लाह, ठीक है, बिल्कुल सही। अन आबदुल्लाह। ओके, खत्म। एक और बाकी, किसने बहुत देर से नहीं किया? चलिए आयशा आप ही कर दीजिए। यजिबु अलैका अन तश्तरिया तज़किरतन क़ब्ल सफरी। Sir, you must ashtariya, you must buy. ठीक है, आगे सर क्या बोला था आपने? अन तश्तरिया तज़किरतन क़ब्ल सफरी। सर तस्किरा का पता था, कबल सफरी, बिफोर द जर्नी। थोड़ा सेंस लगाइए, जर्नी हो रही है तो क्या होगा? You must buy. कोई बताए? नहीं, मुनज़्ज़म थिंग्स रेडी कुछ बिल्कुल, होगा। सर Sir, पता ticket. Ticket. टिकट, 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 ओके। ठीक है। तो फिर से वर्ड बोल दीजिए, यजिबु क्या तो अलैका पढ़ा वो अन याद आ रहा तश्तरिया अन तश्तरिया तज़किरतन क़ब्ल सफरी। है। ओके बताइए। सर बता तो दिया, यू मस्ट बाय टिकट्स बिफोर द जर्नी। ठीक है, बिल्कुल। लेसन नंबर 7 स्टार्ट होने जा रहा है। किसी के पास बुक में इसकी हेडिंग डली है क्या कुछ? जी सर। नहीं सर, सिर्फ है अदर्स साबिर। मा तल्लु आइनी, सॉरी, फिर से बोलिए। अल फ़िलु मोतलु हाँ, मोतलुल आइनी।
ठीक है, कोई बताएगा क्या मतलब हुआ मुअत्तलतुल ऐन? कल ही तो बताया मैंने, जब मुअत्तलतुल फा सर बता वीक रहा था तो साथ में। सर आइन मतलब आइन कलमा, जो आइन आइन पे कलमा फेल सेकंड कलमा। वर्ड वो आएगा, क्या कहते हैं जो वीक लेटर्स वाले कुछ। हुरूफ इल्लत, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमने अभी पढ़ा था मुअत्तलतुल फा, जिसमें फा कलमा हुरूफ इल्लत था, बीमार था, मरीज था, यानी वाह और या थे बेचारे गरीब, कोई भी धक्का मार के भगा देता है, चेंज कर देता है, शक्ल भी बदल देता है। और अब आ रहा है मुअत्तलतुल ऐन। मैंने आपको बताया, कल एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ जो लोग कल नहीं थे, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो। फा आइन लाम, ये हम सुलासी का स्ट्रक्चर मान के चलते हैं, इसके हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। अब कोई भी सुलासी का होगा, मैं बार बार सुलासी बोल रहा हूँ क्योंकि सुलासी के अलावा का अलग वर्जन होगा। जैसे जहाबा है, जहाबा, जैसे दखाला है, जैसे खराजा है। खराजा में कोई बताए आइन कलमा कौन सा है? रो, सॉरी, नहीं, रा रा रा। रा रा जीम को क्या बोलेंगे? जीम कौन सा कलमा है? ला का है, लाम लाम। कलमा। ठीक है ना? तो अभी वाले, इस वाले लेसन में हमने मुअत्तलतुल ऐन पढ़ा था, ऐसा वर्ब जिसका आइन कलमा मुअत्तल हो, यानी वाओ या हो। उसमें हमने देखा वजदा, वसफा, वसला, और जो है वज़अ, ये सब हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मुअत्तलतुल ऐन, और मैं आपको बता चुका हूँ ये मुअत्तल जो है परेशान करते हैं। मुअत्तल परेशान करते हैं क्योंकि बेचारे खुद परेशान होते हैं तो हमें भी परेशान करते हैं। तो यहाँ पे मुअत्तलतुल फा हम पढ़ने जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कुछ मिसालें आपके सामने दिख रही हैं। क़ाला, काना, ज़ारा। जब भी आपको अलिफ दिखाई दे, अलिफ, वो अलिफ जिसपे जबर जेर पेश ना हो, जिन्हें तजवीद पढ़ी है उन्होंने पढ़ा होगा कि जब भी किसी अलिफ पे जबर लग जाता है या जेर लग जाता है तो वो हमजा बन जाता है। तो ये जो अलिफ है, अलिफ, अलिफ, जब भी आपको ये अलिफ खाली दिखाई दे तो समझ जाइएगा अक्सर और बेशतर ये होगा, या तो वो वाव से बदल के आया होगा या तो वो या से बदल के आया होगा, अपनी कोई हैसियत नहीं होगी उसकी। तो अब आप देख रहे हैं क़ाला, यक़ूलु, अलिफ ये किससे बदल के आया है? वाव से। यक़ूलु ने आके बता दिया कि ये बीच में असल में वाव था। काना यकूनु, ज़ारा यज़ूरु। अब ये जो बीच वाला कलमा है, आप काफ हो गया आइन कलमा, अलिफ हो गया, सॉरी, काफ हो गया फा कलमा, अलिफ हो गया आइन कलमा, लाम हो गया लाम कलमा। काफ हो गया फा कलमा, इसका बीच का अलिफ हो गया जो असल में वाव है, आइन कलमा, और नून है ये लाम कलमा। इसी तरह जारा में आप देखिए, जारा का जा हो गया आपका फा कलमा, अलिफ हो गया आपका आइन कलमा, रॉ हो गया लाम कलमा। ये बात मैं समझा पा रहा हूँ? बाउंस तो नहीं जा रही आप लोगों को? नहीं सर। क्लियर है? तो ये समझ। अच्छा, एक बात और ऐसी बस नॉलेज के लिए ध्यान में रखिएगा, नॉलेज के लिए ध्यान में रखिएगा। बुनियादी तौर पर अरबिक के ग्रामर मुनज़्ज़ा कितने हिस्से में डिवाइडेड है? दो पार्ट। दो पार्ट में। याद है क्या क्या? एक को हम बोलते हैं नौह, दूसरे को हम बोलते हैं सर्फ। बुनियादी तौर पर अरबिक ग्रामर के दो पार्ट हैं, एक है नौह, एक है सर्फ। अगर आप याद रख पाए तो, जस्ट फॉर नॉलेज, इस किताब में, इस सिलेबस में दोनों को मिक्स करके यूज किया जा रहा है। जो हमारा मदरसे की तालीम होती है, दरसे निज़ामी जिसे हम कहते हैं, दरसे निज़ामी में दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट के तौर पर बिल्कुल अलग अलग पढ़ाया जाता है। 6 घंटे इसकी होगी, हफ्ते में 6 घंटे इसकी होगी, दोनों बिल्कुल अलग अलग पढ़ाया जाता है। दोनों में फर्क क्या है ये जरा समझ लीजिएगा। नौह जो है ये डिस्कस करती है किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे ये वाला सेंटेंस है, मता सयज़ूरु अबू ज़ैनब, तो हम कहेंगे अबू ज़ैनब फाइल है, मुदर्रिस मफूल है, ठीक है ना? तो ये जो डिस्कशन है ये नौह का होता है, वो सेंटेंस को डिस्कस करती है। सेंटेंस में कौन मुब्तदा बन रहा है, कौन खबर बन रहा है, कौन फाइल बन रहा है, कौन मफूल बन रहा है, और सो ऑन, ठीक है। सर्फ क्या था जिक्र करती है? सर्फ जिक्र करती है कोई वर्ड कैसे बना, ला तकुल कैसे बना, कुल कैसे बना। ये जो हमने ऑर्डर बनाना सीखा, ये जो हम कौला बता रहे हैं, कौला से कुलतू बना रहे हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हम चेंज कर रहे हैं, कुलतुन्ना, ज़हबतुन्ना, दखलतुन्ना, ये सारा डिस्कशन होता है सर्फ में। सिंपल अल्फाज में जब भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे डिस्कस किया जाएगा वो नौह का काम होगा। जब भी इंडिविजुअली वर्ड के उस पर डिस्कस किया जाएगा तो वो सर्फ का काम है। तो इस लेसन में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ग्रामर नौह का पार्ट है या सर्फ का?
सर्फ। सर्फ का पार्ट। हम डिस्कस ये नहीं करने जा रहे फाइल मफूल हाल मुतलक, वो सब नहीं डिस्कस कर रहे। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वर्ड बना कैसे, वर्ब का बीच का मुअत्तलतुल ऐन हो तो क्या होगा। अगर ये बात आप याद रख पाए आपके नॉलेज के लिए भी फायदा और आगे थोड़ा सा आपको आसानी होगी, क्योंकि इन्होंने आसान करने के लिए एक ही बुक में दोनों को कर दिया। हाँ, हालांकि आसान हो गया, बहुत आसान हो गया है। तो हम लोगों ने इन चीजों को जो है 3-3 4-4 सालों में पढ़ा है, उसी वजह से मतलब नॉक और सर्फ को पूरा कंप्लीट करने, पूरा तो नहीं, ये जितना अभी तक पढ़ चुके हैं हम लोग उतना, ठीक है। इसके अलावा एक और है, मुझे पता नहीं आपको बताना चाहिए ये नहीं, लेकिन फिर भी जिक्र बस नाम कर देता हूँ। एक और पार्ट है बलागा, उसको बोलते हैं, वो थोड़ा ऊपर लेवल का है, वो हम लोग सर पढ़ेंगे। बलागा मुझे कुछ क्या बोलते हैं उसको, सर कुछ पूछना है। पूछिए। सर आज भी हमें पढ़ाया गया था, पर उन्होंने तो 5 पार्ट में डिवाइड किया था, लुगत, सर्फ, नहव और इश्तिकाक और बलागा। हाँ, वही मैं आपसे कहता, बुनियादी तौर पर ये दो ही किस्में, बेसिक सर दो पर ही। 5 हाँ, 5। हाँ, हो सकता है किसी एक की तकसीम आप कहें कि इंसान दो हिस्से में क्लासिक। तकसीम है, आप कहें मुजक्कर और मुअन्नस, कोई तीसरा आए कि नहीं भाई हम तो मुखन्नस को भी बीच में रखेंगे, फिर कोई चौथा आ जाए, तो वो तकसीम बढ़ सकती है, घट सकती है। लेकिन बेसिक जो है, जो हम पढ़ने वाले हैं और पढ़ रहे हैं इस किताब के अंदर, वो दो ही है, ठीक है। वो लुगत बलागा तो मैंने आपको जिक्र किया। लुगत जो है वो सिर्फ आपका जो है अल्फाज के माने से डिस्कस करेगी, एक अल्फाज के कितने माने हो सकते हैं और कितने मानों के लिए एक लफ्ज यूज हो सकता है। तो उसको कुछ लोग ग्रामर के अंदर रखते हैं, उसको ग्रामर से कुछ लोग अलग रखते हैं, ठीक है ना। वैसे मुनज़्ज़म वैसे तकसीम बहुत हो जाएगी, जैसे किसी वर्ड का मखरज क्या है, ये भी एक इल्म है, ये भी एक नॉलेज है। इसको हम बोलते हैं किसी लफ्ज का मखरज क्या है, खौ कैसे निकलेगा, खौफ कैसे निकलेगा, जाल कैसे निकलेगा, ये भी अरबिक का पार्ट है। तो इसके लिए जी सर। सौतियात का इल्म अलग से आ जाएगा। तो वैसे हम तकसीम ज्यादा कर सकते हैं, उनकी तकसीम बिल्कुल गलत नहीं है, अपनी जगह सही है, लेकिन बेसिक एक स्टूडेंट, बेसिक स्टूडेंट के लिए यही दो तकसीम होती है, सर्फ और नौ, ठीक है। तो ये लास्ट लेसन। बलागा और भी इसी में आएगा ना? क्या इसके अंदर आएगा? बलागा भी इसी का पार्ट है नहीं ना? नहीं 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 नहीं, बलागा अलग है, डिफरेंट है। मैंने इसीलिए बताया कि वो ऊंचे लेवल की थोड़ी सी बात है। फिर वो तो कुरान में फसाद और बलागा डिवाइड है हाँ कुरान। हाँ, कुरान की बारीकी को समझने के लिए बलागा जरूरी है। सूरह यूसुफ पढ़ते हुए जहां थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पूरा बलागा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, मैं उसका उस्ताद भी नहीं हूँ, और ये हमारे लेसन हमारे बलागा हमारे कोर्स का पार्ट भी नहीं है। बलागा भी वर्ड होते हैं ना जो क्लियर वर्ड्स में होंगे, वो वर्ड्स होते हैं जो क्लियर बोले जाए, मतलब ये जो बहुत डायरेक्ट बोले जाए, बलागा क्लियर। में कुछ है। एक मिसाल देता हूँ मैं बलागा की, एक मिसाल आपके पास, आपने कुछ मिसालें ध्यान में होंगी, कुछ मिसाल समझिएगा। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, बाकी लोगों के लिए फायदा होगी बात, कि सूरह फातिहा में पढ़ते हैं हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पता नहीं इस वाले बैच में मैंने कभी जिक्र किया है नहीं, मुझे याद नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब सही में जो तकसीम बनती है वो ये बनती है कि हम पहले वर्ब को लाते हैं, उसके बाद मफूल को लाते हैं। अगर आप याद कर पाए, हम ऐसे कहते हैं ज़रबा ज़ैदुन खालिदन, ऐसे हम कहते हैं, पहले वर्ब फिर काम फाइल उसके बाद मफूल। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ मफूल पहले आ गया और वर्ब और फाइल बाद में आया है। दिख रहा है ये बात इय्याका नअबुदु के अंदर? जी सर। यानी सीक्वेंस ये होनी चाहिए थी, नअबुदु इय्याका, जैसे सीक्वेंस ये होती है ज़रबतु कल्बन, मैंने मारा कुत्ते को, ठीक है ना, तो वैसे होना चाहिए था नअबुदु इय्याका। अब इय्याका पहले क्यों आया, नाबुदु बाद में क्यों आया? अब ये डिस्कशन है बलागा का पार्ट। बलागा ये कहेगी कि इय्याका नाबुदु पहले आने से क्या खास माना ऐड हुआ, वो बताएगी। इय्याका पहले ऐड होने से सिर्फ वाला माना, ओनली वाला माना ऐड हो गया, ये डिस्कशन बलागा करेगी। एक लफ्ज के क्या क्या माने लिए जा सकते हैं और कहाँ पे क्या लेना है, ये बलागा डिस्कस करेगी। किसी सेंटेंस में माजी की जगह अगर हम मुजारे यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बाज दफा कुरान कयामत की बात कर रहा होता है, कयामत की बात जो कि फ्यूचर है या पास्ट है, फ्यूचर। फ्यूचर, लेकिन कुरान सेंटेंस यूज कर रहा होता है पास्ट के, ठीक है ना। इधर शम्स कुव्विरत व इधर नुजूम कदरत, ये सब पास्ट के सेंटेंस है। ज़हबत अकलत दखलत खरजत, ये सब पास्ट के सेंटेंस है। अब आप सवाल ये करेंगे कि जब
फ्यूचर की बात चल रही है तो कुरान पास्ट का लफ्ज क्यों जिक्र करा, तो बलागा बीच में आएगी। बलागा कहेगी बलागी एतबार से फ्यूचर जब बहुत ज्यादा यकीनी हो तो उसको हम पास्ट के जरिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके मैंने उर्दू में कभी कभार एग्जाम्पल दिया है। अगर मैं कहीं से आ रहा हूँ, किसी ने मुझे कॉल किया कि अभी तक पहुंचे नहीं, तो मैं बोलूंगा पहुंच गया बस। हालांकि पहुंच गया का लफ्ज पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैं पहुंचा नहीं हूँ, मतलब मेरा पहुंचना यकीनी है। पता नहीं मेरी बात आप लोग के बाउंस जा रही है, मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे बीच बीच में ऐसा लगने लगता है बीच में, लेकिन आपने सवाल किया तो मेरे दिमाग में आ गया। तो ये सारे डिस्कशन बलागा का है मुनज़्ज़ा, कोई एक पार्ट नहीं, बहुत सारा डिस्कशन है बलागा के अंदर। दैट इज समझ डिफरेंट। आई मुझे सारी। नौ का पार्ट नहीं है ना, 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 ना वो नौ का पार्ट है ना सर्फ का पार्ट। ठीक है सर। वो तकसीम 5 बिल्कुल सही है जो आपने पढ़ी है, लेकिन वो हाई लेवल की तकसीम है। हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक में ये तकसीम दो ही है, एक फेले सर और एक। हमें तफसीर पढ़ाते हैं ना कुरान की तफसीर, तो उसमें हमें बताया है क्लासिक अरबी की ग्रामर, तो उसी में ही आया था, आज ही सर ने पढ़ाया था। ठीक है, बिल्कुल सही पढ़ाया उन्होंने। वो 5 तकसीम अपनी जगह है। मैं 9 साल जिक्र करने के फौरन बाद, आपके बोलने से पहले मैंने बलागा का जिक्र किया, तो उसी तरह की वो तकसीम है। तो थोड़ा सा बड़े लेवल की बात है, इंशाल्लाह उसको मौका मिला तो एडवांस के बाद पढ़ पाएंगे आप। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग शायद परेशान हो रहे होंगे। हाँ, डिस्कशन चली गई। लेसन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए अरूबा स्टार्ट कीजिए। المدرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة, peace be upon you, O students. الطلبة, وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الأستاذ. And peace be upon you too, एक वर्ड आया पहली O लाइन में, teacher. अइज़्ज़ाई अत्तलबा। अइज़्ज़ाई मतलब अजीज सर नहीं पता। कोई बताएगा? अजीज तलबे Sir, my अजीज respected student. अजीज My की dear. जमा है अइज़्ज़ा। हाँ ठीक बताया आपने। अजीज की जमा अइज़्ज़ा, मेरे अजीज तलबा। ठीक है ना। चलिए थर्ड लाइन पे आ जाइए। المدرس متى جئت من كراتشي يا هاشم. what से جئت मतलब जा मतलब क्या होता है? इजा जा जब रसूलुल्लाह। जा मतलब क्या कम कम, ठीक है, वही है जिता। जिता उसी से है, जिता तुम आए। oh, sorry. When did you came from. सर ये किसी जगह का नाम है? कराची, कराची। oh, from Karachi. oh Hashim جئت قبل 3 أيام. I came 3 days before. المدرس متى سيجيء أبوك. and when did your father came. ना डेट हाशिम लगा इन्नहु है, सही. सीन कब लगता है? इसका अच्छा सीन सॉरी. कब? when will your father come. ओके, वेरी गुड। हाशिम إنه سيجيء بعد أسبوع إن شاء الله. he will come after a week إن شاء الله. المدرس لما لم يجيء هو معك. with whom will he come. लिमा इसका वाई नहीं है ना. हम ये जी, अच्छा कीजिए मीरा। जी सर, लिमा लम यजी हुआ माका. Why didn't he come with you? चलिए आगे। हाशिम, أعتقد أنه مشغول في عمل هام. I أعتقد I think that he is busy in important work. ठीक है, एतकाद और अकीदा इसी से बना है, तो आई बिलीव वाला माना है, थिंक से थोड़ा सा ऊपर है, थिंक कर लें तो चल जाएगा वैसे। तो अतकद यातकिदु इअ्तिकादन वर्ब है। अतकदतु अन्नका ज़ाहिबुन, मुझे भरोसा है कि तुम जाओगे, इस अंदाज का तर्जुमा इसके जरिए होता है। हामुन अहम से है, याद रखना आसान है आपके लिए। चलिए आगे 2 लाइन और कर दीजिए। المدرس لكم يوم غبت من الفصل وبأي سبب.
لكم يوم غبت for how many days were you absent from the class and for what reason? कुछ पूछ रही है अरूबा आप? चलिए आगे में। हाशिम غبت من الفصل لأسبوعين كاملين وذلك لأنني كنت مريضا جدا. I was absent from the class for 2 weeks, for 2 whole weeks, and that is why, this because I was very sick. चलिए एक दो चीज डिस्कस करता हूँ, आप देख रहे हैं फिर भी मैं जरा आपको याद दिलाता हूँ। और उन्वान हमने पढ़ा है कि हम मुअत्तलतुल आइन पढ़ने जा रहे हैं। उसी तरह के वर्ब्स आपके सामने आ रहे हैं। जा क्या वर्ब आया, उसका मुजारे आया, ठीक है, एक बात तो ये। दूसरा, कम का अभी तक हमने एक माना पढ़ा था। कम का माना था कि कितने, कम किताबन, कम कम रसूलन, कम फलमन, कितने वाला माना था। उसी कितने को हम कुछ प्रीपोजिशन के साथ लगा करके कुछ और भी बना पा रहे। जैसे आप देख रहे हैं लिकम यौमिन, लिकम यौमिन गिब्ता मिनल फस्ल, कितने दिन के लिए तुम गायब हुए क्लास से। इसी तरह हम फी भी लगा सकते हैं। फी कम गुरफतिन नाम दुयूफु, कितने कमरों में जो है मेहमान सोए हैं, ठीक है ना। इला कम मसाफतिन अना अदहबु, कितनी दूर तक मैं जाऊंगा। तो जैसे हमने अय्यू का इस्तेमाल अगर आपको याद हो तो किया था, वैसे ही कम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ली का इस्तेमाल है, जरा एक आध सेंटेंस बनाते हैं ताकि थोड़ा सा लिकम से या कम के साथ प्रीपोजिशन से थोड़ा दोस्ती हो पाए। तो अगर हमें उमामा साहिबा कहना हो कि कितने रुपए में तुमने ये कार खरीदी। हाजिर सय्यारती। ध्यान में रखिए, इंग्लिश में भी और अरबिक में भी जब भी क्वेश्चन हो रहा होगा तो क्वेश्चन वाला वर्ड सबसे पहले आएगा, नंबर वन। अगर क्वेश्चन वाला वर्ड नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में सबसे पहले आएगा, लेकिन अरबिक में तो क्वेश्चन वाला वर्ब है, अच्छा, सबसे पहले आएगा। मन है, माँ है, लिमाजा है, कम है, अय्यू है, सबसे पहले आएगा। लिकम अ, इश लिकम रुपयती रुबियतिन, इश्तरैतु हाजिर रुपयतिन हाजिर सय्यारती। इस तरह तू मतलब क्या हुआ? तुमने खरीदा। अरे आप, इस तरह तो मैंने मैंने खरीदा। अच्छा, खरीदा, तो आप अपने बारे में मैंने पूछेंगे, खरीदा। आपकी बात खरीदी तो आप पूछेंगी थोड़ी, तुमने के लिए बताइए। सर आपने, अच्छा, इश्तरैता सही है ना सर? आप ठीक है, पहले गलत था। लिकम रुबियतिन इश्तरैता, आगे दिस कार, हाजिर सय्यारती। हदीस सय्यारता, ठीक है। आयशा, अगर हमें बनाना हो कि हाजिर अ, कितने बैग में तुम्हारे पेन रखे हैं, क्या तुमने पेन रखे? लिकम मैं कह रहा हूँ तो मिहफज़तिन। फी कम। ओ फी कम मिहफज़तिन पुट वदअता कलमन। ववाअता अक़लामन, जब बहुत सारे बैग हैं तो एक से ज्यादा ही पेन होगा। अक़लामन। जी अक़लामन। तो अगर तस्लीमा साहिबा मैं बोलूं कि लिकम शहरिन अंत राहिबुन इला मक्का, In which month? Likam Shahrin. लिसन अगेन, लिकम शहरिन अंत राहिबुन इला मक्का। In how many months you will go to Makkah? इनके लिए कौन सा वर्ड आया है? किसके लिए? इनके लिए, इन जो आप कह रही हैं। लिकम शहरिन, बताइए, कोई और बताइए। Likam Shahrin means how many months? For how many months will you फॉर come हाउ to? मैनी मंथ्स, फॉर ना, ली फॉर के लिए आता है ना, Okay. समझ पा रही हैं? जी नहीं समझ में आ रहा है? जी जी समझ गई। ठीक है, चलो ओके। यस, रमी साहब अवेलेबल हैं अभी आप, या फिर अभी लिस्ट रही हैं? यस सर, अवेलेबल। चलिए कीजिए आगे। सर मुदर्रिस, एक मिनट सर, वो जूम कर रहा था, एक मिनट। हाँ है ब्लर वो वाला हाँ पार्ट, अखबार नहीं, बाकी आगे ठीक है। हाँ। والله ما أخبرتني أخبرني سوري والله ما أخبرني أحدا
عن ذلك swear by Allah, no one told me about that. كيف حالك الآن يا أخي? How are you now, oh brother, oh my brother هاشم؟ الحمد لله أنا أحسن أنا أحسن الآن بيد أنني لا أزال ये थोड़ा तेज आवाज, ضعيفا. आपको सुनने में मुझे दिक्कत होती है कभी कभी. سوري. الحمد لله أنا أحسن الآن بيد أنني لا أزال ضعيفا. الحمد لله I'm fine now. بيد أنني सर بيد क्या meaning है सर? भाई अलबत्ता इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? ऑल, अगर से ऑल दो. Okay, although I'm not yet, I mean I'm not weak. لا नॉट أزال ضعيفا. लाजालू स्टिल, लाजालू स्टिल, okay, yes. तो कोई वर्ड नहीं उसमें, ला है फिर इसके बावजूद नहीं. Yeah, أنني लाजालू because किसका I'm still weak. लाजालू काना किस अन्ना फैमिली that से? no. कोई बता. हाँ वेरी गुड, काना की फैमिली से. काना, ला यजालू है ना, उसी से ला अजालू, स्टिल के माने में हम बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं. अंतुन्ना ला तजलना, अंतुन्ना ला तजलना ज़ईफात. ठीक है ना? तो ज़ईफतन हालत नसब में उसी वजह से काना की खबर हालत नसब में होती है. कुछ पूछना चाह रही है नज़ा, या पढ़ना चाह रही है? चलिए तकलीफ वसला. المدرس شفاك الله شفاء كاملا. May अल्लाह. Allah heal. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. May Allah heal you. या हाशिम, ओ हाशिम. कामिलन मतलब कामिलन. कंप्लीटली, कोई कीटाणु ओके बाकी ना मैं रहे. ओके may Allah heal you completely. या हाशिम, ओ हाशिम. उतरुक आदत आदतल गियाबी li मुद्दतिन तावी ताविलती. उतरुक leave the habit of being absent. ठीक है, बिल्कुल सही कर रही हैं आप. सर ली मुद्दती क्या तावीलती. मतलब पीरियड? तवीला मतलब, तवीला मतलब और तवीला मतलब लॉन्ग, लिमुद्दतिन तवीलतिन. हाँ तावी लॉन्ग. ओके फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है लॉन्ग पीरियड. ठीक है. अन्नक गीबत ली थलासती अयामिन फी हादल उसबुई. यू वर एब्सेंट ठीक है फॉर 3 days in this week. ठीक है. यस अमीरा, ये क्या, जब बीमार था बेचारा तो ये क्यों कह रहे हैं उससे कि गायब होने की आदत छोड़ दो? बेचारा बीमार था, क्या करे बेचारा वो? अमीरा, जी सर. ऐसा क्यों कह रहे हैं उससे? सर वो शायद ज्यादा छुट्टी कर रहा था. कोई और बताएगा? कोई भी बताए? पहले से छुट्टी कर रहा था. नहीं, कोई बताए? बीमारी तो एक सर वैलिड. हिशाम, हाँ हिशाम हिशाम से बोल रहे हैं. ठीक है, बिल्कुल सही. वो ऊपर बात चल रही थी हाशिम से, अब इन्होंने हिशाम से बात करना शुरू कर दी. तो हाशिम बीमारी की वजह से गायब था. उसकी बात खत्म हो गई. शफाक अल्लाह शिफान कामिलन, यहाँ बात खत्म हो गई, फुल स्टॉप इसीलिए लगा दिया है. उसके बाद या हिशाम, फिर तवज्जो हो गई दूसरी तरफ. ए हिशाम, तुम भी जो है तुम गायब होने की आदत छोड़ दो. लंबे चलिए कंप्लीट कर लीजिए तस्लीमा साहब. मैं पहली बार कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैं सबको कंफ्यूज करता हूँ. वली यौमैनी फिल उसबुइल माजी एंड 2 days last week. ठीक है, यानी इस हफ्ते ला दिन, लास्ट वीक 2 दिन तुम गायब थे, 5 दिन गायब थे. ठीक है. ला युनासिबु ज़ालिक ली आई तालिबिन. इट इज इट इज नॉट युनासिबु. सर मुनासिब. हाँ इट इट इज इज नॉट मुनासिब. ठीक है, सुटेबल इन इट इट इज नॉट सुटेबल दैट फॉर एनी स्टूडेंट. फॉर एनी स्टूडेंट. अब आयु भी देखिए आपने ला के साथ इस्तेमाल हो गया. तो आयु विच के माने में होता है, ली आईगी, तो फॉर एनी के लिए इस्तेमाल करने के लिए साथ में इस्तेमाल कर लिया. चलिए 1 मिनट बाकी है.
थोड़ा सा मैं करता हूँ, उसके बाद फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। हिशाम कह रहा है लम अगिब लिथलाथति अय्यामिन, मैं नहीं गायब हुआ, माजी लम, फी हादल उसबु, इस हफ्ते, कमा कुल्ता, जैसा कि आपने कहा, लम अगिब इल्ला लियौमिन वाहिदिन, मैं नहीं गायब हुआ मगर सिर्फ एक दिन के लिए। सीधा तर्जुमा होगा, मैं सिर्फ एक दिन गायब हुआ था। तो मुदर्रिस ला तकज़िब या अखी, मत झूठ बोलो है मेरे भाई, इन्नका गिब्ता यौमल अहदी, तुम गायब थे इतवार को, व यौमल इस्नैनी, और जो है मंडे को, व यौमल अर्बिआई, और जो है वेंसडे को, अलैसा कज़ालिक, क्या ऐसा नहीं है? तो अमी मुनसा, ये संडे गायब था, क्या दिक्कत है? संडे छुट्टी रहती है। नहीं आवाज आई। सर फ्राइडे को छुट्टी होती होगी ना वहाँ अच्छा, पे। वहाँ फ्राइडे छुट्टी है। चलिए ठीक है, ये तक रखते हैं, इंशाल्लाह आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। दिन याद कर लीजिएगा, यौमैनी, यौमल अहद, यौम सब्त, वो 7